नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय में ऊर्ध्व लोक का वर्णन चल रहा है। इसमें देवों के बारे में समझ रहे हैं। 4 प्रकार के देव बताए है ना, कौन कौन से? इनके फिर उत्तर भेद भी बताए थे। कितने कितने बताए थे? 10 8 10 8। किसी दो में 10, किसी दो में। हाँ, ये 10 8 10 8 जो बता रहे हो आप, वो कौन से बता रहे हो? वेरिएशंस वाले या उसके पहले वाले? और उसके पहले जो अपन ने पढ़े थे सूत्र में, मूल में, वो कितने थे? देखते हैं। 10 8 5 और 12। तो भवनवासी के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5 और वैमानिक के 12। फिर उनके उत्तर भेद में जो अपन ने वेरिएशंस बताए थे, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था जो है उसमें अपन ने 10 8 8 और 10 ऐसे किया था। 10 भवनवासी के, 8 8 ज्योतिषी और व्यंतर के, और 10 वैमानिक के। वैमानिक में भी कल्पोपन्न के, है ना, कल्पातीत में भेद नहीं है। तो कल्पोपन्न यानी जिसमें इंद्र आदि की जो व्यवस्था भेद पाया जाता है, वो कल्पोपन्न है। इसके बाद में लेश्याएं समझी थी, लेश्या वाला हो गया था। और अब 10 जो भेद हैं वो अपन ने देखे थे। तो 10 भेद कौन कौन से बताए? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविषय। तो ये 10 जो है पोस्ट हो गई, अलग अलग उनकी रिद्धि, आयु और मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनका किया है। इसमें से सबसे मेन कौन है? इंद्र, है ना। और सबसे हल्की जाति का कौन हो गया? किलविषक। किलविषक कैसे हो गए? चांडाल आदि जो होते हैं, जिनको अच्छा नहीं माना जाता है, वो चांडाल है ऐसा नहीं, वैसे काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी अन्य देवों की दृष्टि में वो इस तरह के हीन देव हो गए, है ना। कुलीन और हीन कुलीन, तो हीन कुलीन हो गए। उनको भी है तो उच्च गोत्र का ही उदय, तो हीन कुलीन हो गए। जिस तरह से 10 भेद बताए, उसमें 7 प्रकार की सेना बताई थी। तो वो 7 प्रकार की सेना कौन कौन सी है? तो हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, नर्तकी, गंधर्व और पदाती। तो हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, रथ यानी अलग अलग प्रकार के रथ हो सकते हैं। और फिर नर्तकी जो एंटरटेनमेंट करने वाले, गंधर्व गाने गाने वाले हैं, और पदाती यानी पैदल चलने वाली सेना। तो इस तरह से ये सभी देव ही हैं। हाथी, घोड़ा, बैल वगैरह भी देव है, नर्तकी भी देव है, ये सभी देव गति के ही जीव हैं। लेकिन इंद्र की शोभा बढ़ाने के लिए इनका जो रोल है, वो रोल क्या है कि ये सेना के रूप में इस तरह से रहते हैं। तो ये इस तरह से सामान्य से जो 10 प्रकार की व्यवस्था है देवों में, वो अपन ने देखी। अब किसके कितने पाए जाते हैं, अपन ने चार्ट में देखा 10 8 8 और 10 है। तो किसके किसके कितने हैं और क्या नहीं है, वो बताते हैं। हाँ, जितना उसको जो रोल मिला है ना, जैसे इंद्र है तो पूरी आयु भर इंद्र ही रहेगा ना। त्रायंस्त्रिश उसको पद मिला है, तो वो त्रायंस्त्रिश ही रहेगा, बदल नहीं सकता। वहां पर फाइटिंग नहीं होती है। फाइटिंग यानी कि हाँ, राजगद्दी की फाइटिंग, कि भैया अब ये फेवर में आ जाए, इसको राज इंद्र बना दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ऐसे नहीं। जो इंद्र है तो वो इंद्र ही रहेगा अंत समय तक। जो त्रायंस्त्रिश है, जो किल्बिषिक है, इसलिए तो देव दुखी होते हैं, है ना। अन्य तरीके से फिर वो सुखी होने का प्रयास करते हैं।
तो अब आगे सूत्र नंबर 5 है कि किस में क्या क्या नहीं होते हैं। 10 8 है तो 8 में क्या क्या नहीं होते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिश और लोकपाल वर्जा, वर्जा यानी वर्जित है। किस किस में? व्यंतर और ज्योतिष्क में। लोकपाल तो मैंने सही बताया था, आई थिंक अंग रक्षक मना कर दिया था ना, अंग रक्षक नहीं है, अंग रक्षक की जगह त्रायस्त्रिश लेना। तो व्यंतर और ज्योतिष्क देव में त्रायस्त्रिश और लोकपाल नहीं होते हैं। और क्या है विशेषता? पूर्वयोर द्विन्द्राहा। पूर्वयोः द्वि इंद्राहा, इस तरह से 3 शब्द है। पूर्वयोः विसर्ग है तो उसका रकार बन गया, संधि हुई। द्वि इंद्रा, इंद्रा है ने इंद्र कितने हैं? 2। पूर्वयोः है ने जो 4 भेद बताए, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इनमें से शुरू के 2 लेना, शुरू के 2 लेंगे, इसका मतलब कौन सा हो गया? भवनवासी और व्यंतर। तो भवनवासी और व्यंतर में 2 इंद्र हैं। कितने इंद्र हैं? 2। एक ही मतलब पोस्ट है और उस पोस्ट को धारण करने वाले 2 लोग हैं, बेसिकली 2 राजा हो गए। तो व्यंतर और ज्योतिषी में कौन कौन से हैं? तो लोकपाल और त्रायस्त्रिश को हटा दो 10 में से, तो कौन कौन हो गए? इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिष। अब इंद्रों का बताते हैं। तो इंद्र जो बताए हैं, कितने बताए हैं? भवनवासी और व्यंतर में 2 इंद्र बताए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे असुर कुमार है तो उसमें एक इंद्र नहीं होगा, 2 इंद्र होंगे। असुर कुमार है, नाग कुमार है, सुपर्ण कुमार है, अभी ये आएंगे इनके सबके नाम। ऐसे ही गंधर्व जाति का व्यंतर है, यक्ष जाति का, राक्षस जाति का व्यंतर है। तो इसमें एक इंद्र नहीं होगा, 2 इंद्र। अब एक इंद्र होना अच्छी बात है कि 2 इंद्र होना अच्छी बात है? एक होना अच्छी बात है, कैसे? 2 हो गए तो हीन पुण्य हो गया बेसिकली। जैसे अपन देखते ना कि 2 लड़के हैं किसी परिवार में, तो संपत्ति जो बटेगी वो कितने में बटेगी? 2 में। और यदि एक बेटा है तो एक ही को सारी संपत्ति मिलनी है। और ऐसे ही डिसीजन वगैरह भी लेना है, तो यदि घर में 2 बेटे हैं तो फिर उनमें झगड़ा चलेगा, इसकी इच्छा की बनेगी कि इसकी इच्छा की बनेगी, है ना। जैसे मम्मी खाना बना रही है, कुछ डिश ही बनाई जा रही है, तो डिश बनाई जा रही है तो फिर किसकी पसंद की बनाई जाएगी? किसी एक की पसंद की बनाई जाएगी, सबकी तो पसंद की नहीं बनाई जा सकती। तो उसमें फिर जिसकी पसंद की बनेगी, जिसकी नहीं बनेगी उसमें फिर राग द्वेष होगा। तो इसी तरह से इंद्र 2 हैं, तो इंद्र 2 होना हीन पुण्य हो गया, उसका वैभव बढ़ गया ना, उसकी आज्ञा बढ़ गई, 2 लोगों को फॉलो करने वाले हो गए। यानी पहले तो एक अधिष्ठाता, एक अकेला था जिसकी पूरा वही सर्वे सर्वा था, उसी का आदेश चलना था, उसी का ऐश्वर्य था, वही सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे था। अभी यहाँ पर कैसा है? 2 इंद्र है, मतलब मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो हाईएस्ट पोजीशन पे, मेरे अलावा दूसरा भी है, उसकी भी पूजा की जा रही है, उसको भी अच्छा माना जा रहा है। तो वो ईर्ष्या का कारण बन जाता है। एक दूसरे से ईर्ष्या, दोनों एक दूसरे को अपने को अच्छा दिखाना चाहेंगे, मेरी आज्ञा ज्यादा चलती है, मेरा ऐश्वर्य ज्यादा है, या मेरी देह सुंदर है, मेरी रिद्धि जो है वो ज्यादा है, इस तरह से कंपटीशन चलेगी। तो ये नीचे के देव है, कौन कौन से? भवनवासी और व्यंतर। तो इनके जो 10 प्रकार है भवनवासी के, उसमें 2 इंद्र और व्यंतर में 2 इंद्र। तो अब अपन यदि सभी के इंद्र इत्यादि मिलाए तो कितने किसके कितने कितने होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। एक जगह जगह पर कई बार आता है, जैसे प्रवचन सार जी आया, या फिर द्रव्य संग्रह है, तो वहां पर कई बार गाथाओं में आता है कि केवली भगवान कैसे हैं? अरहंत भगवान 100 इंद्रों के द्वारा पूजित है। सुना है कभी? शत इंद्र नमित, यानी 100 इंद्रों से जो पूजित हैं। तो 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। तो उसमें से 20 तो अपने हो गए भवनवासी के। कैसे हुए 20? 10 भेदे
एक में 2 है तो 20 हो गए, और व्यंतर में भी कितने हैं, 8 हैं, तो 8 है तो हर एक में 2 2 है तो कितने हो गए, 16। तो बेसिकली कितने हो गए, 20 और 18 ना, 38 हो गए। देखो, देखते हैं, ये अपन ने देख लिया भवनवासी के 10 भेद हैं, उसमें 2 इंद्र और 2 प्रत्यंद्र। प्रत्यंद्र क्या होता है, प्रत्यंद्र इंद्र के समान ही होता है ना, उसमें जो आयु हो गई उसकी, ऐश्वर्य इत्यादि जो है उस इंद्र जैसी ही रहती है, लेकिन आज्ञा इंद्र की चलती, प्रत्यंद्र की नहीं चलती है, छोटा इंद्र ऐसा समझ लो अपन। तो इंद्र 2 और प्रत्यंद्र 2, ये भी इंद्र टाइप से है लेकिन इंद्र नहीं है, इसलिए इसको प्रत्यंद्र कहा। तो कितने हो गए, 40 इंद्र। अगर अपन इंद्र प्रत्यंद्र भेद हटा दो तो भवनासी के कितने हो गए, 40 हो गए। फिर व्यंतर में 8 भेद हैं, तो 2 इंद्र और 2 प्रत्यंद्र हर एक में होंगे, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 72। 100 में से 72 तो यही हो गए भवनासी और व्यंतर वाले, 72%। ठीक है, फिर बचे ज्योतिषी। तो ज्योतिषी कितने हैं, तो चंद्रमा और सूर्य, यानी चंद्रमा और सूर्य में से इंद्र होता है चंद्रमा और सूर्य होता है प्रत्यंद्र। अपने को क्या लगता है, सूर्य मेन है ना अपने लिए, अपना सारा जो कैलेंडर है वो कैसे चलता है, सूर्य से दिन रात का भेद बनता है, सूर्य बड़ा है और चंद्रमा कैसा है, छोटा है। लेकिन एक्चुअल में जो इंद्र है वो कौन है, चंद्रमा, और सूर्य क्या है, प्रत्यंद्र है। तो ये 2 लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भेद कितने सारे विमान है उसकी अपेक्षा से नहीं गिना है, यहाँ पे एक जनरल में एक चंद्रमा है वो इंद्र है और सूर्य जो है वो प्रत्यंद्र है। तो ये कितने हो गए, 2 लिए। समझ में है ना कैसे लिया है, जैसे अभी अपन देखेंगे तो अपने जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, तो वो क्वांटिटी नहीं ले रहे, कितने टाइप के हो गए वो लिया है। सिर्फ एक चंद्रमा है जो वो इंद्र होगा और सूर्य है वो प्रत्यंद्र। फिर वैमानिक देव है, तो वैमानिक देव में क्या किया कि अलग अलग बताया है, कैसे अलग अलग बताया वो अपन देखते हैं। तो शुरू के जो 4 स्वर्ग है, 4 स्वर्ग कौन कौन से, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ऐसे 4 स्वर्ग है ना। इनमें 2 2 के नाम लिए जाते हैं जोड़े से, जैसे 16 है ना तो 16 के 8 युगल बना देंगे, कपल। तो आप नाम कैसे नाम याद रखने में इजी रहता है। तो पहला युगल सौधर्मेशान, दूसरा सानत कुमार माहेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, और है भी ऐसे, मतलब सौधर्म उसके पास में ईशान स्वर्ग, फिर सानत कुमार सौधर्म, हाँ। तो इस तरह से मतलब आस पास में है वो उनका, जो अपन ने पिक्चर देखा था इसमें ही है क्या, फर्स्ट वाले में है आई थिंक। ये जैसे पिक्चर है, तो इसमें सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहिंद्र, यानी 2 स्वर्ग एक साथ है, फिर ये 2 एक साथ है, फिर ये 2 यानी जोड़े जोड़े से है, तो ऐसे करके ये पूरे 16 होते हैं। तो आरण अच्युत ये 16वां, ये 16वां और ये 15वां, तो ऐसे 2 2 करके नाम याद रखते हैं तो इजी रहते हैं। तो इस तरह से ये 16 स्वर्ग हैं, तो उन 16 स्वर्ग में कहाँ गया आपका, शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रत्यंद्र हैं। 4 इंद्र 4 प्रत्यंद्र का क्या मतलब हुआ, स्वधर्म 1 इंद्र और 1 प्रत्यंद्र, फिर ईशान में 1 इंद्र 1 प्रत्यंद्र, फिर ऐसे ही सानत कुमार में 1 इंद्र 1 प्रत्यंद्र, और माहेंद्र में 1 इंद्र 1 प्रत्यंद्र। बेसिकली हर स्वर्ग में 1 1 इंद्र है और 1 1 प्रत्यंद्र है। फिर उसके बाद बीच के 8 स्वर्ग हैं, तो बीच के 8 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रत्यंद्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्वर्ग में 1 इंद्र है, यानी 2 जो जोड़े हैं उनके बीच में 1 इंद्र गया। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 1, लांतव कापिष्ट में 1, तो ऐसे करके 4 है ना, 4 जोड़े निकले। तो 4 जोड़े निकले तो इसका मतलब स्वर्ग कितने हो गए, 8। तो 1 इंद्र 1 प्रत्यंद्र हुआ, तो कितने हो गए, ये 8 हो गए है ना, 8 इंद्र और 8 प्रत्यंद्र। फिर अंत के 4 स्वर्ग आ गए,
तो आरण अच्युत वाले जो आखिरी के जो 4 स्वर्ग हो गए, वापस से देखते हैं अपन पिक्चर। आरण, आरण अच्युत, आनत प्राणत, आरण अच्युत, ये जो 4 स्वर्ग हुए, इसमें हर एक में एक एक इंद्र और एक प्रत्येंद्र। तो ये 1 2 3 4, कौन सा कहाँ से लेना? लांटव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, 3 युगल ना, कहाँ से? यहाँ से ले, 1 2 3 4। तो ये जो 4 युगल है, इसमें 2 में 1 इंद्र, इन दोनों में 1 इंद्र, इन दोनों में, है ना, ऐसे करके 4 इंद्र 4 प्रत्येंद्र। और ऊपर के जो 4 बचे हैं, इसमें हर एक में एक इंद्र और एक प्रत्येंद्र है। तो अब टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12, है ना। इसमें 4 इंद्र कितने हो गए? 12, और प्रत्येंद्र कितने हो गए? 12। तो अब जो अपन ने भेद में समझा था चार्ट में ना, 10 8 8 10 8 5 और 12 ऐसा देखा था ना अपन ने। तो 12 भेद जो बताए थे, तो वहां पे कहा था कल्पातीत में, कल्पोपन्य में 12 भेद है। तो वो 12 भेद कौन से थे? ये वाले इंद्र की अपेक्षा से बताए थे कि इनके इंद्र जो ऑनर है वो कितने? 12 है, इसलिए कल्पोपन्य में 12। कल्पोपन्य का मतलब क्या हुआ? वेरिएशंस हो रहे हैं ना, तो उसमें 2 स्वर्ग होने पर भी एक ही इंद्र है, तो फिर कितना स्वर्ग मानेंगे उसको? मतलब भेद की अपेक्षा एक ही माना जाएगा, यद्यपि 2 स्वर्ग है, 2 है, लेकिन उसमें इंद्र कितना होगा? 1 होंगे ना। त्रायसृज, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल है। तो ये सब जो हो गए अलग अलग, दोनों के अलग अलग नहीं हुए अपने, है ना, दोनों का मिलाकर 1 है, इसलिए उसको 1 भेद किया। तो इस तरह से ये 12 ये और 12 ये, तो 12 इनमें कितने हो गए? 24। 12 दूनी ये 12 और ये 12, इंद्र प्रत्येंद्र दोनों को मिलाया 24। तो अब कितने हो गए ये? है ना, 72 हुए थे वो। 72 में 2 और जोड़े 74, फिर 74 और 24 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 98 हो गए। बस 2 बचे हैं। अब 2 कौन से बचे हैं? तो मनुष्य में मेन कौन होता है? चक्रवर्ती। मनुष्य का इंद्र कौन हो गया? चक्रवर्ती, जो 6 खंडों पे राज्य करता है। और तिर्यंचों में मेन कौन होता है? सिंह, है ना, सिंह तिर्यंचों का राजा ऐसा कहा जाता है। तो पूरे तीनों लोक का कहते हैं ना अपन, तीनों लोक के 100 इंद्र केवली भगवान को नमन करते हैं, तीनों लोग उनके चरणों में झुकते हैं। तो ये कौन हो गए? लीडर हो गए बेसिकली। हर एक स्वर्ग, हर एक आप उसकी अपेक्षा देख लो, तो उनका जो मेन पर्सन है वही केवली भगवान को नमस्कार कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? केवली भगवान लोक में पूज्य है ना, सबसे मेन है, ऐसा इसका भाव निकलता है। तो ये टोटल कितने हो गए? 100 इंद्रों के द्वारा केवली भगवान पूजित थे। तो कैसे निकल के आए कि इसमें 98 तो सारे देवगति के देव हैं, और 2 जो है वो मनुष्य तिर्यंच के हैं। और वो कैसे निकले कि भवनवासी के 40, व्यंतर के 32, ज्योतिषी के 2, वैमानिक के 24। कैसे निकले समझ में है ना? निकाल सकते हो ना। तो इस तरह से ये 100 इंद्र निकाले। तो कहा पूर्वयोर्द्विन्द्रः यानी यहाँ पर अपन ने किसमें कितने इंद्र होते हैं ये देखा। अब आगे किस स्वर्ग में किस तरह से भोग भोगे जाते हैं वो यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट सूत्र में। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। ऐशानाथ यानी ऐशान तक क्या है? काय प्रविचार, जो भोग भोगे जाते हैं वो किससे भोगे जाते हैं? काया की, काय की स्पर्श इंद्रिय से भोगे जाते हैं। तीनों ही अपन कर लेते हैं, फिर उसका विषय समझेंगे। शेषाः
स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेषाः ने शेष, बाकी के जो है अनेक कौन कौन से हो गए, एशांतक हो गए। एशांतक हो गए इसका मतलब कौन कौन से लेना, भवानवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और फिर वैमानिक में एशांतक, इस उधर्म एशान। एशांतक का अपन क्रम से ले रहे हैं, तो क्रम में अपन ने जब पहले सूत्र में जो दूसरे सूत्र में भेद समझे, 4 प्रकार के देव, तो पहला भवन, फिर व्यंतर, ज्योतिषी और फिर वैमानिक। तो वैमानिक में उन्होंने ईशान का, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सारे पहले के भेद आ। तो अब शेष के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ईशान के बाद के। तो ईशान के बाद इन्हें सानत कुमार, महेंद्र, जो 16 स्वर्ग और फिर ग्रेव्यक, अनुत्तर, ये सब लेंगे। तो उसमें कैसे लेंगे, तो उसमें क्रम से लगाना, स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। यानी शब्द स्पर्श कर लिया तो सुख हो गया, रूप देख लिया तो हो गया, है ना, शब्द सुन लिया तो तृप्ति हो गई, इस तरह से है। अभी समझते हैं अपन। फिर और बाकी का किस्सा बचा, तो शेषाहा बताया, यानी शेषा ने 16 स्वर्ग तक लेना, उसके ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि देवियां नहीं पाई जाती हैं। तो आगे के देवों के लिए बताते हैं, परे प्रविचाराहा। तो परे यानी उसके बाद जो बचे, तो अप्रविचाराहा, है ना, इसका मतलब क्या है, अ लगाना इसमें साइलेंट टर्म। तो अप्रविचाराहा यानी प्रविचार नहीं है, तो उनके भोग नहीं पाए जाते, जो विषय सुख वाले भोग हैं उनके नहीं है। किनके नहीं है, तो जो कल्पातीत देव हो गए, 16 स्वर्ग से ऊपर वाले, उनके विषय भोग जो है वो नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि अपन ने इतना सब पढ़ लिया, तो प्रविचार का मतलब क्या होता है। तो प्रविचार यानी कि जो मैथुन सेवन किया जाता है, वो मैथुन सेवन किस रूप में किया जाता है, उसे प्रविचार कहा है। तो काय से प्रविचार होना, यानी जिस तरह अपने मनुष्य लोक में स्त्री पुरुष मैथुन सेवन करते हैं, उसी तरह से करना ना, वही तरह से उसी रूप में करना, तो ये देवों के पाया जाता है। देव भी इसी रूप में अपनी पत्नियों का भोग करते हैं, तो उसे कहा है काय प्रविचार। तो मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा, जैसे अपने मनुष्य लोक में स्त्री पुरुष एक दूसरे का भोग करते हैं, वैसे ही देव, कौन कौन से देव, तो भवनवासी के सारे, व्यंतर और ज्योतिषी, ये सभी देवों में इसी प्रकार का भोग पाया जाता है, अपनी देवों का भोग इसी तरह से करते हैं। और पहले दूसरे स्वर्ग के देव, अनिश इंद्र सौधर में इंद्र है, अपनी शची इंद्राणी है, तो काय से ही प्रविचार होगा। इस तरह से उनको तृप्ति जो होगी, वो तृप्ति कैसे होगी, विषय वासना अपने मन में एक बार जागृत हो गई तो देखने मात्र से तृप्त नहीं होगी, अपनी पत्नी का भोग करेगा तभी उसको तृप्ति होगी। इस तरह से इसका यहाँ प्रयोजन भाव है। तो इसमें यहाँ पर काय शब्द लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य देवों को या अन्य जीवों को अन्य चीज के माध्यम से भी विषय की तृप्ति हो जाती है ना, इसका। हाँ, तो कैसे होती है, तो स्पर्श से बताया। स्पर्श से यानी क्या हुआ कि शरीर का स्पर्श करने मात्र से, कहाँ पर, तीसरे चौथे स्वर्ग में। सानत कुमार महेंद्र, उसने अपनी देवी का हाथ पकड़ लिया ना, उसको लिंगन कर लिया, तो ही उसको क्या होता है, विषय की तृप्ति हो जाती है, उसका भाव जो है वो संतुष्ट हो जाता है। और रूप प्रविचार में कैसा है कि उसको देख लिया, कैसा देख लिया, अच्छा सुंदर उसने देवी ने अपना रूप बनाया है, नृत्य इत्यादि कर रही है, तो वो उसको देख लिया। और मनोज्ञ वेशभूषा लिखा ना यहाँ पे, सुंदर श्रृंगार, आकार विलास, चतुर मनोज्ञ वेश रूप लावण्य के देखने मात्र से। यानी पहले कैसा था, नीचे के देवों में संक्लिष्टता थी, है ना, उनको भोगना पड़ रहा था, उनकी देवी चाहिए थी, उनको साथ में पास में होना चाहिए। इनको कैसा है यहाँ पर भी कि उतना जैसा मनुष्य जैसा वैसा नहीं है, मात्र स्पर्श कर लिया तो भी उनको क्या होता है, इस विषय की तृप्ति हो जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं। वो देख लिया उन्होंने।